यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाशाय संभवामि युगे युगे। आज ये भारत देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, गृह युद्ध की तरफ। कोई ये भारत देश जो अखंड भारत हुआ करता था, आज खंड 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 घटकर इतना सा बचा है, और केवल आप लोगों के कारण ये भारत आज गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। जो मंत्री राजा राजा से लड़ रहा है, मंत्री मंत्री से लड़ रहा है, दो नेता आपस में लड़ने पर आतुर हैं। यहाँ भाषाओं में लड़ाई जा रही है। महाराष्ट्र हिंदी भाषा से लड़ रहा है, हिंदी भाषा महाराष्ट्र से लड़ रही है कि हमारी भाषा श्रेष्ठ है। कोई जातियों में लड़ रहा है कि हमारी जाति ये थी, हमारी जाति श्रेष्ठ है, हमारी जाति से ब्राह्मण शूद्र से लड़ रहा है, शूद्र क्षत्रिय से लड़ रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण से लड़ रहा है। मतलब जातियों में लड़ाई जा रहा है, देश देश से लड़ रहा है, देश विदेश से लड़ रहा है। ये क्या चल रहा है, ये क्या? और आज अगर आप लोग नहीं सुधरे और आज अगर आप लोग नहीं जगे, आज भारत देश में इतना गर्व हो गया है कि ये भारत देश उन्नति तो छोड़ो, दुर्गति की तरफ जा रहा है, दुर्गति की तरफ। और अगर ये बात मेरी आज आपने नहीं समझी और नहीं सुनी, तो ये मेरी बात आप लिख कर रख लेना। ये वीडियो आज भी यही है और कल भी यही रहेगी, देख लेना। अगर आपके आज ऐसे ही लक्षण रहे भारत देश के, तो ये भारत देश को गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये भारत देश फिर गुलाम बनेगा और फिर आपको दूसरों की चाकरी करनी पड़ेगी। फिर स्वतंत्रता की कभी वो सपने मत देखना। कहां गया तुम्हारा जमीर? आज ये भारत देश में केवल हिंदू मुस्लिम जिहादी पतन इत्यादि 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 भाषाओं में लड़ाई जा रहे, हिंदू मुस्लिम कराया जा रहे। सिर्फ यही आप लोगों को अपने लक्ष्य से विमुख कर कर कि दुनिया वाले इतना मजा लूट रहे हैं, इतना मजा लूट रहे हैं कि आप लोग अगर जगोगे ना तो पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अरे आप लोग, मुझे समझ नहीं आता, ये इन सब लड़ाइयों में लड़कर आपस में लड़कर अंग्रेजों ने शासन डाला था, फूट डालो नीति करो, और वही आप लोग अपना रहे हो। आपस में अपने ही भाइयों से लड़ रहे हो, सभी से लड़ रहे हो। कभी अपने ऊपर देखा है? अपने आप को शीशा में देखा है? क्या आप लोग क्या कर रहे हो? भारत की संस्कृति को बचाने के लिए आप लोगों ने क्या किया? क्या कर रहे हो आप लोग? आज भारत देश स्वतंत्र है, तो आज ये स्वतंत्र भारत में ही भारत देश की संस्कृति को हम लोग बचा सकते हैं, आगे और ले जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करा? 1947 में भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद आपने अपनी संस्कृति को इस कदर, अपनी संस्कृति से इस कदर आपने मुंह मोड़ा, इस कदर, इससे अच्छा तो हम लोग गुलामी थे। लेकिन गुलाम में भी हम लोग ने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, अपने वस्त्र नहीं छोड़े, सनातन धर्म के शस्त्र वस्त्र कुछ नहीं छोड़े। लेकिन आजाद होते ही आप लोगों ने अपने वस्त्र भी छोड़े, अपने शस्त्र भी छोड़े, अपनी वेदों को भी छोड़ा, पुराणों को भी छोड़ा, अपने संस्कारों तक को छोड़ दिया और पश्चिमी सभ्यता अपना ली। क्या ये आजादी है? ये आजादी आप लोग मानते हो? ये भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। मैं पहले ही आप लोग घोषणा कर रहा हूं, ये भारत देश को बचा लो। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि भारत देश को बचा लो। ये भारत देश नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं रहेगा, ना हिंदू रहेगा, ना मुस्लिम रहेगा, ना सिख रहेगा, ना कोई रहेगा। अगर एक दिन अगर अब ये गुलाम बनाना तो कोई नहीं अब आजाद करा सकते, कोई नहीं। भारत देश जैसा कोई देश नहीं है। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है, और आज भी अगर हम अमेरिकन सामान खरीद खरीद कर उनके डॉलर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपनी रुपया घटा रहे हैं, अपना ही जमीर घटा रहे हैं, अपने आप को एक कदम में छोटा कर रहे हैं। हम लोग दूसरों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद को सबसे पहले खुद को बढ़ाओ, फिर दूसरों को करो। भगवान भी यही कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण, राम, हरि सब यही कहते हैं कि पहले अपने घर में जो 4 परिवार है उनको भोजन पवाओ, उसके बाद जो आपसे बच जाए तो गाय माता को, साधु संतों को बचाओ, लेकिन पहले अपने घर में खिलाओ। अरे आप अपने रुपया को बढ़ाने की सोच नहीं रहे हो और अमेरिका के गुणगान गा रहे हो। आज भी अगर भारत देश के बच्चों में जमीर है, भारत देश के भारतीयों में जमीर है, हिंदुस्तानियों में जमीर है, तो अमेरिकन सामान लेना बंद करो पूरी तरह से। और अमेरिका में
जो भी लोग उच्च स्तरों में हैं, सब अमेरिका में काम करना बंद कीजिए, भारत में आइए, भारत में काम कीजिए, भारत को बढ़ाइए और अब अमेरिकन चीज लेना बंद कीजिए, पूरा ही बॉयकॉट कर दीजिए पूरी तरह से। तब इन लोगों को औकात समझ आएगी। इन लोगों की औकात क्या थी? पहले चोर बनकर आए थे हमारे देश में, सोने की चिड़िया थी। इन लोगों को वो सोने की चिड़िया रास नहीं आई। अखंड भारत यूं ही नहीं कहलाता था, सोने की चिड़िया यूं ही नहीं भारत कहलाता था। बहुत सोना था, बहुत था। जहां पहले 1 रुपए की कीमत कितनी थी ये लोग अमेरिका वाले जानते हैं। डॉलर 85 डॉलर मिलाते थे तब 1 रुपया बनता था। ये थी अमेरिका की, ये थी दूसरे ब्रिटिश साम्राज्य की औकात। हमारे यहां से लूटा हुआ धन, हमारे यहां से लूटा हुआ हर एक चीज तुम लोग ले जाकर आज इतनी बड़ी कोठी बिल्डिंग सब कुछ कर लिया है और हमें ही आग दिखा रहे हो। अरे इससे ज्यादा तो कुत्ता वफादार होता है। अभी भी मुझे भारत देश के सभी भारतीयों से मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि अमेरिका से लेना हर एक चीज बंद करो और लड़ना बंद करो, हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, भाषाओं में लड़ना बंद करो। अरे तुम अपने हो, अपनों से लड़ रहे हो, सोचो कुछ। अपनों से लड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या सुख पालोगे तुम अपने ही भाइयों और बहनों का खून बहाकर? अरे खून बहाना है और लड़ना ही है तो उन विधर्मियों से लड़ो जो हमारे इस भारत देश को फिर से गुलाम और नीचे गिराना चाहते हैं। जो भारत देश के बारे में उल्टा बोले उसकी हलक से जबान बाहर निकाल दो, लेकिन आपस में लड़ना बंद करो। आज हमें अपने आप को देखना है। हम लोग अपनी संस्कृति को नहीं बचा रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाओ, तब ये भारत देश बचेगा। और ये भारत देश, हमने तो ये देख लिया अभी कि भारत देश गिरता चला जाए और गिरेगा अगर अभी नहीं संभला। ये भारत देश जहां साधु संत ही इस भारत देश की नींव है, इस भारत देश की नींव होते हुए भी साधु संतों को आपस में लड़ाने का काम सोशल मीडिया पे हो रहा है। जहां सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल वाले, टीआरपी एंकर साधु संतों से इस अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं, वो हिंदू ही और लोग नहीं। आप लोग बोलते मुस्लिम समाज ये है वो कोई नहीं है। दोगले हिंदू ही हैं जो साधु संतों के ऊपर इतना कटाक्ष कर रहे हैं, इतना बुरी तरह से बोल रहे हैं। हिंदू एंकर वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे दो साधुओं को आपस में लड़ाए। संत परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज सिद्ध संतों के ऊपर टिप्पणी करने वाले, सिद्ध संतों के ऊपर लांछन लगाने वाले ऐसे लोग भारत देश के हो सकते हैं, भारतीय हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं। ये लोग डूब मरो चुल्लू भर पानी में। जहां राम भद्राचार्य जी जैसे महाराज संत को अगर उनसे कोई बात निकल भी गई तो उन्होंने उस चीज के लिए क्षमा भी मांगी। क्या क्षमा वाली वीडियो कभी आप लोगों के पास तक पहुंची? नहीं पहुंची, क्योंकि मीडिया वालों को, एंकर को, इन सब शो कोल्ड इन्फ्लुएंसर को, इनको व्यूज के लिए अपने जमीर को बेच रहे हैं ये लोग। ये एंकर चित्रा त्रिपाठी जैसे बड़े बड़े एंकर, एबीपी न्यूज, आज तक, ये सब इन लोगों का ध्यान वहां नहीं है बेरोजगारी पर। नेता लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर इनका ध्यान नहीं है, उन पे बोलने की इनकी औकात नहीं है कि बोल दे कुछ। शिक्षा हमारे देश की गिरती चली जा रही है, रोज बहन बेटियों का रेप हो रहा है, उस पर ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। सवाल क्यों नहीं उठा रहे हो तुम लोग सरकार पर? इन लोगों को फुर्सत मिले साधु संतों को लड़ाने में, भारत देश के साधु संत को और नीचा दिखाने में, तब नहीं दूसरी तरफ देखेंगे। अभी भी वक्त है। दो संतों को लड़ा रहे हैं। जहां संतों का अपमान होगा वो सभा विध्वंस हो जाएगी। जहां संतों का अपमान होगा, जिस देश में संतों का अपमान होगा, वो देश जल्द ही उसका पतन होगा। और हमें दिख रहा है कि भारत देश का पतन होने वाला है। अभी भी वक्त है मेरे भारतीयों, मेरे भारत देश के समस्त वासियों। ये साधु संतों का देश है, ये राम का देश है, कृष्ण का देश है। जहां भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण अवतार में, समस्त अवतार भारत में हुए। ये भारत की भूमि, हमारी भारत मां है। अपनी ही मां को इस कदर आप लोग कर रहे हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ और इस भारत देश को बचाओ। मेरी बातें आप लोगों को कड़वी अवश्य लगेगी, लेकिन ये कड़वी दवाई हमेशा एक संत, एक साधु और एक दास
सत्य नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। आज आप लोगों को केवल एक सिरा दिखाया जा रहा है। आज आप लोगों को, आज युवा पीढ़ी को पूरी तरह से भ्रमित, ब्रेन वॉश करने का ठेका इन न्यूज चैनल वालों ने लिया है। दोगले हिंदुओं ने लिया है इनका ब्रेन वॉश करने के लिए। अरे हिंदू हिंदू को लड़ने में लगा, हिंदू मुसलमान करने पे लगा, हिंदू ईसाई करने पे लगा। अरे कब आप हिंदुस्तानी बनोगे, कब तिरंगे से प्यार करना जानोगे, कब भगवा ध्वज से प्यार करना जानोगे। आपस में लड़ रहे हो भाषाओं के नाम पर। अरे यही चीज छत्रपति शिवाजी महाराज अगर देखते तो आज छावा छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, अगर ये लोग आज देखते हम लोग इन लोगों के लिए शहीद हुए तो कभी ना शहीद होते। आप लोग आपस में लड़ रहे हो, अपने ही भाइयों का खून बहा रहे हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ। ये भारत देश है, भारत देश को बचाओ। भारत देश नहीं बचेगा ना तो कोई नहीं बचेगा। भारत देश है जहां सभी का सम्मान है, सभी का अतिथि देवो भव। ये भारत की सनातन की संस्कृति है, भारत का परंपरा है कि अतिथि देवो भव। दुश्मन को भी हम लोग रोटी पवाना जानते हैं। क्यों आप लोग आपस में मिल रहे हो? अपने ही भाइयों का खून क्यों बहा रहे हो? अपने ही भाइयों का खून बहाने से कभी किसी को कोई लाभ नहीं मिला। केवल लाशों के अलावा कुछ नहीं मिला, पतन के अलावा कुछ नहीं मिला। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे भारत देश के समस्त वीरांगनाओं, मेरे समस्त भारत देश के वीरों, आप लोगों से ये दास विनम्र निवेदन करता है कि आप लोग समस्त संगठन वालों से यही विनम्र निवेदन करता हूं कि भारत देश को बचाइए, भारत देश की संस्कृति को बचाइए, संस्कार को बचाइए। भारत देश की संस्कृति को बचाना बहुत जरूरी है। और अमेरिका का सामान लेना बंद कीजिए, बंद कीजिए। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हो, भारत देश के लिए मर मिटना चाहते हो तो अमेरिका का सामान लेना बंद करिए, बंद कीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।